नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। 5 एंकर का ये शो जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा पर किस तरह से भारी भीड़ निकली। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। अगली खबर मलिका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। सिंगर सिद्धू मूसेवाले का अभी थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा और अंतिम दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में फैंस जुटे हैं और ट्रैक्टर पर शव यात्रा निकाली गई। राजगुरु नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियल। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के तार दिल्ली से लेकर कनाडा तक जुड़ रहे हैं। क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, कैसे पुलिस एक्शन ले रही, कितनी गिरफ्तारियां हुई, पूरी की पूरी खबर विस्तार से डिटेल आगे आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे ये भी कि आखिरकार कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, कहां तक इसके कनेक्शन लग रहे हैं और कहां पूछताछ के बाद क्या क्या तार इससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कितनी और गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में हो सकती है, ये भी आपको बताएंगे। सही, बहुत धन्यवाद अर्पिता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत आपका न्यूज रूम लाइव में। बड़ी खबर सीधे हम लिए चलते हैं सिंगर मूसेवाला के अंतिम संस्कार में। भारी भीड़ वहां पर उमड़ रही है और लोग काफी तादाद में वहां पर मौजूद हैं। अंतिम संस्कार की सारी तैयारी, अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। 24 गोली, ये देखिए, ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के अंतिम संस्कार में इस समय भारी भीड़ उमड़ी है। 24 गोली शरीर में लगने का खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हुआ है और कुल 40 राउंड गोलियां बरसाई गई हैं। मूसेवाला की कार को रोककर, ओवरटेक करके, घेर कर 3 लोगों ने 3 अलग अलग हथियारों से गोलियों की बरसात कर दी थी और उसके बेहद मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, जिनका अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार में भारी तादाद में लोग उमड़े हैं। ये सभी लोग अपने सिंगर को, अपने उस गायक को जिसे वो चाहते थे, दिल में बसा कर रखते थे, जिसके गानों पर झूमते थे, खुश होते थे, जिसके गानों पर उनकी आंखें नम होती थी, क्योंकि हर तरह के गाने सिद्धू मूसेवाला ने गाए हैं। और सिद्धू मूसेवाला के अंतिम संस्कार में इस समय जबरदस्त भीड़, दूर तक लोग। और ये जो शव यात्रा इस वक्त जा रही है, अंतिम यात्रा सिद्धू मूसेवाला सिंगर की, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने बहुत कम उम्र में लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। न सिर्फ उन्होंने अपने गानों से रैप किया, रैप जो एक नई विधा है पाश्चात्य संगीत की, जिसे भारत में और खासतौर पर पंजाब में ये काफी मशहूर है। सिद्धू मूसेवाला ने उसे और लोकप्रिय बनाया और बहुत कम उम्र में बहुत लोकप्रियता, बहुत प्रसिद्धि पाई। सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार इस वक्त और अंतिम यात्रा में उमड़ी भारी भीड़। हम आपको बता दें कि मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उनके गांव में, जो कि उनके नाम से ही जुड़ा हुआ गांव है, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम बदला था, इस गांव के नाम पर अपना नाम रखा था, उस गांव में इस वक्त बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। तमाम उनके प्रशंसक हैं जो नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि मानसा जिले के मूसा गांव में ही उनके खेत में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, यहीं पर उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। हालांकि कई तस्वीरें यहां से आई जो परेशान करने वाली थी, चिंतित करने वाली थी, आंखों को नम करने वाली थी। और वो तस्वीर जिसमें उनकी मां एकटक अपने बेटे के अंतिम शव को निहारती रही, वो तस्वीर सभी को भावुक करने वाली थी। हमारी संवाददाता श्रेया चैटर्जी सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। श्रेया, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में, भारी तादाद में सिद्धू मूसेवाला के फैंस वहां जुटे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। किस तरह की भावनाएं लोगों के बीच आप वहां पर देख रही हैं उन्हें अंतिम विदाई देते वक्त? देखिए, अगर भीड़ की बात करें तो आशा और अनुमान लगाना नामुमकिन है, क्योंकि आपको देखिए ही कोई बता सकता है कि सिद्धू मूसेवाला की जो फैन फॉलोइंग थी वो कितनी थी। मानसा की हर एक जो रास्ते वो अभी ब्लॉक है और जो खेत में अभी उनका अंतिम संस्कार हुआ है वो पूरी भीड़ एकदम जमा हुई है। और सवेरे से हम देख रहे हैं कि उनके जो फैन है वो कई दूर दूर से आए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से आए हैं, कोई चंडीगढ़ से आए हैं। ओवरनाइट बहुत सारे लोगों ने यहाँ मानसा आके रुके, क्योंकि एक आखिरी बार उनको अपने प्रिय संगीतकार को अलविदा कहना था। और उसी जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी भी है कि लोग जो नारेबाजी भी कर रहे हैं पंजाब सरकार के खिलाफ, पंजाब पुलिस के खिलाफ, और कुछ ऐसे भी हम देख रहे हैं कि लोग रो भी रहे हैं, लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे पुलिस को कि एक बार अगर उनका
अंतिम दर्शन हो पाए। तो जो इमोशंस है वो बहुत ही दुखद है अभी मानसा जिले में। ठीक है श्रेया, हम आपके पास लौट रहे हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो भी श्रेया ने बताया, लेकिन क्या कोई बड़ी शख्सियत वहां पर अंतिम दर्शनों के लिए इस आखिरी मौके पर वहां पर पहुंच सकती है? क्या मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं? आज सीधे मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, कैमरामैन अंकित खंडेलवाल जो आपको तस्वीरें दिखाएं। एक जमाने बाद पंजाब से ऐसी तस्वीर आई है कि जो सिद्धू मूसेवाला है उनका जो पार्थिव शरीर है मानसा विलेज के, मानसा गांव के इस मूसा गांव के क्रिमिनेशन ग्राउंड में पहुंचा है। और तस्वीर देखिए, हजारों की तादाद में यहाँ पर उनके समर्थक, उनके चाहने वाले वो आपको दिखाई देंगे। कोई गाड़ियों के ऊपर चढ़ गया है, हर कोई सिद्धू मूसेवाला, अपने सिद्धू मूसेवाला के अंतिम दर्शन कर लेना चाहता है। सुबह से ही घर के बाहर भीड़ थी आपको बताऊं। और अब ये जो मूसा गांव का क्रिमिनेशन ग्राउंड है, आप तस्वीरें देख सकते हैं, हम पैन करके दिखाएंगे कि चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। ये आसपास के पंजाब के लोग हैं जो खुद यहाँ पर आए हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो सिद्धू मूसेवाला के गांव के गाने के दीवाने थे। कोई अलग अलग तरीके से भावनाएं वो यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। एक बड़ा ग्राउंड है, लेकिन इस ग्राउंड पर अगर आप देखिए तो चारों तरफ आपको लोग दिखाई देंगे, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये इस तरह का जो नजारा है, इस तरह का ये एक जमाने बाद पंजाब में इस तरह से किसी को अंतिम विदाई देने के लिए लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। गम गुस्सा जरूर है जिस तरह से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बावजूद भी शांति पूर्वक तरीके से हजारों की भीड़ जो खुद नियम कायदे कानून को फॉलो करते हुए यहाँ पर जमा हुई है। पंजाब पुलिस की टीम यहाँ पर जरूर है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें जो उनके समर्थक, देखिए पंजाबी सिंगर तो थे ही थे, लेकिन कांग्रेस से जो उनका एसोसिएशन था लिहाजा उनके कार्यकर्ता भी जमा हुए, लेकिन ज्यादातर वो आम लोग हैं जो उनके गाने को दीवाने थे। सुबह के वक्त जब हमने लोगों से बातचीत की थी तो उनका कहना है कि ये प्यार भरे गाने गाता था, किसी से इसकी क्या दुश्मनी हो सकती थी। तो इस तरीके से जो फैंस हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। हम कहेंगे अंकित को कि वो जरा पैन करके इस पूरे ग्राउंड को दिखाएं कि देखिए जिस तरफ भी आप देखेंगे उस तरफ भी उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, मूसा गांव जो मानसा इलाके में पड़ता है, मूसा गांव का जो क्रिमिनेशन ग्राउंड है वो यहाँ पर आपको दीवारों पर आपको लोग दिखाई देंगे। उसके अलावा जो गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं उस गाड़ियों के ऊपर लोग खड़े हुए दिखाई देंगे। आसपास जहां भी देखेंगे हर कोई जो सिद्धू मूसेवाला है उनके अंतिम दर्शन कर लेना चाहता है, उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर लेना चाहता है। ये है मूसा विलेज की ये तस्वीरें आप देखिए। ये यहीं पर जो ये अंतिम संस्कार है वो यहीं पर होना है। और यहाँ पर आप देखिए ये एक अरसे बाद में आपको बताऊं कि पंजाब में इस तरह से ये इस तरह की भीड़ जमा हुई है किसी को अंतिम विदाई देने के लिए। इतनी फैन फॉलोइंग थी सिद्धू मूसेवाला की पूरे पंजाब में, और सिर्फ पंजाब ही नहीं, पंजाब के अलावा पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि देश के बाहर कनाडा में वहां पर भी इनके फॉलोअर्स थे, इनके चाहने वाले थे, इनके गानों को सुनने वाले, इनके गानों को पसंद करने वाले थे। तो ये भीड़ आपको बताऊं सुबह से ही ये समर्थकों की भीड़ पहले जो सिद्धू मूसेवाले की कोठी है उसके बाहर जमा थी, उसके बाद अब ये जो क्रिमिनेशन ग्राउंड है यहाँ पर जमा है। और आपको बताऊं कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ जरूर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन तमाम नियम कानून कायदे को फॉलो करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से अमर रहे के नारे लगाते हुए यहाँ पर लोग अंतिम विदाई दे रहे हैं सिद्धू मूसेवाला। ठीक है अरविंद, आप रहिए जरा साथ, तो थोड़ी देर में अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया वो भी शुरू होगी, लेकिन उससे पहले अरविंद दिखा रहे थे किस तरीके से लोगों का हुजूम वहां पर पहुंचा है। वो फैंस जो कनाडा तक बैठे हैं वो भी आज जुड़े हुए महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये कनेक्शन सिर्फ प्रशंसकों का कनाडा से नहीं है, साजिश के तार भी कनाडा से जुड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं किस तरीके से गिरफ्तार हिरासत में लोग लिए गए हैं, कनेक्शन कहां तिहाड़ से कनाडा से कैसे जुड़ रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जगह मानसा 29 मई शाम 5:30 बजे।
मानसा में ये वो वक्त था जब सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां चली और थार गाड़ी में सवार मूसेवाला को जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। जब डॉक्टरों की 5 सदस्यों की टीम ने पोस्टमार्टम किया तो वो भी हमला देखकर हैरान रह गए। सिद्धू मूसेवाला का शरीर गोलियों से छल्ली था। 20 से ज्यादा गोलियां शरीर के आर पार जा चुकी थी, जिससे कई अंदरूनी अंग बुरी तरह प्रभावित हो गए। गोलियों से छलनी शरीर से काफी खून बहा और मौके पर ही जान चली गई। सिर में तो गोली के हिस्से भी मिले। इस जघन्य हत्या की साजिश किसने रची? पंजाब पुलिस इसका जवाब दे चुकी है, लेकिन पूरी साजिश का सच आना अब तक बाकी है। लेकिन जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक इस हत्याकांड के 2 सबसे अहम किरदार हैं। 2 सबसे अहम जगहों का कनेक्शन है। आरोपी नंबर 1, नाम लॉरेंस बिश्नोई, पहचान गैंगस्टर, साजिशकर्ता, ठिकाना तिहाड़ जेल, दिल्ली। और आरोपी नंबर 2, गोल्डी बराड़, पहचान हत्याकांड का मास्टरमाइंड, ठिकाना कनाडा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जब पुलिस एक्शन में आई और सबूत बयान के तार जोड़े तो मानसा का कनेक्शन दिल्ली के तिहाड़ से जुड़ा और तिहाड़ का कनेक्शन कनाडा से। जानकारी के मुताबिक हत्या की स्क्रिप्ट तिहाड़ में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने लिखी और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी अपने भरोसेमंद गोल्डी बराड़ को सौंप दी, जो अभी कनाडा में मौजूद है। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि कनाडा में मौजूद भगोड़ा गैंगस्टर गोल्डी ने सिंगर की हत्या के लिए शूटर्स खोजे। उसी ने सभी शूटर्स को हथियार मुहैया कराए, फिर उन्हें टाइम और टारगेट बता दिया। मतलब ये कि गोल्डी बराड़ ने इस हत्याकांड में मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई। सवाल है कि आखिर वो गोल्डी बराड़ है कौन? क्या है उस गोल्डी की असलियत? तो आपको बताते हैं पंजाब पुलिस के डोजियर के हवाले से उस गोल्डी का सच। गोल्डी A+ कैटेगरी का गैंगस्टर है। कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया है। उसका असल नाम सतविंदर सिंह है। वो वक्त के साथ अपना हुलिया बदलता रहता है। गोल्डी के डोजियर में उसके 12 सहयोगियों के नाम हैं और उस लिस्ट में पहला नाम लॉरेंस बिश्नोई का है। गोल्डी पर हत्या की कोशिश, रंगदारी जैसे 16 आपराधिक केस हैं। कनाडा में बैठकर पंजाब में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या करवा देने वाले गोल्डी बराड़ का पूरा नाम है सतविंदर जीत सिंह बराड़। पंजाब पुलिस ने सतविंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ का डोजियर तैयार किया है। आज तक के पास गोल्डी बराड़ का डोजियर है। डोजियर के मुताबिक गोल्डी बराड़ A+ कैटेगरी का गैंगस्टर है और फिलहाल कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित करार दिया है। गोल्डी बराड़ के ऊपर 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। डोजियर के मुताबिक उसके 12 सहयोगी हैं और सहयोगी नंबर 1 है तिहाड़ जेल में बंद पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। पुलिस सूत्रों की माने तो लॉरेंस के तिहाड़ में बंद होने की वजह से गोल्डी ही कनाडा से गैंग की कमान संभाल रहा है। लॉरेंस सिर्फ इशारा करता है, गोल्डी उसे अंजाम तक पहुंचाता है। अब पंजाब पुलिस के सामने असल चुनौती पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने की है। तंसीम हैदर के साथ मानसा से अरविंद ओझा, आज तक। तो कनेक्शन तिहाड़ से कनाडा तक है। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से हालांकि पूछताछ हुई, सेल भी खंगाला गया, लेकिन वहां से उस वक्त कोई मोबाइल फोन कुछ भी बरामद नहीं हुआ। लेकिन जो गाड़ियां बरामद हुई, जो पिस्तौल बरामद हुआ है, अब तहकीकात उस एंगल से आगे चल रही है। सही, बिल्कुल अर्पिता जी, बहुत धन्यवाद। सीधे अरविंद ओझा के पास आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता। अरविंद, अब क्योंकि ये गैंग वॉर सिद्ध हो चुका है, तो पुलिस किस तरह से आगे अपनी कार्रवाई करेगी? जी देखिए, फिलहाल जो शूटर्स हैं सईद, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश वो पुलिस कर रही है। उसके अलावा उसके लिए और पूछताछ की थी लॉरेंस बिश्नोई से। उसके अलावा और भी जो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गैंगस्टर हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है CCTV के आधार पर और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी के बारे में पंजाब पुलिस नहीं बता रही है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन आपको बताऊं, जिस tariके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उससे एक बात तो साफ है कि इस हत्याकांड एक बड़ी प्लानिंग की गई थी, एक बड़ी प्लानिंग की गई थी, एक बड़ी साजिश रची गई थी। प्रॉपर
लगता है कि सिद्धू मूसेवाला की कोठी है, वहीं जब वो अपनी गाड़ी से निकले थे तभी फॉलो करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये कैसे आखिर गैंगस्टर्स को पता था कि वो उनके साथ न उनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, न पंजाब पुलिस की तरफ से मिले 2 कमांडो हैं, न ही वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में मौजूद है। तो ये पूरी तरह से जानकारी थी। गैंग जो शूटर थे उनको प्रॉपर रेकी करने के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई बहुत बड़ा ब्रेकथ्रू पंजाब पुलिस को नहीं मिला। अरविंद, जिस तरह से ये प्रश्न आपने उठाया और पहले भी ये बात सामने आ रही है कि जब आपके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, आपके पास 2 गनमैन थे, तो क्या ये बताएंगे और पूछेंगे अरविंद से शुभांकर? नहीं तो सवाल अरविंद यहाँ पर लगातार यही बरकरार है कि एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भी सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन जब यहां पर लोग पहुंचे तो जनभावनाएं क्या निकल रही, जरा वो भी बताइए, क्योंकि एक तस्वीर उनकी मां की हमने देखी जो सभी को विचलित करने वाली, और सिंगर शायद दूसरे भी आ जाएंगे लेकिन मां के लिए बेटा नहीं लौटेगा। ऐसे में जो भावनाएं हैं, जो ज्वार है इमोशंस का, वहां से कैसे निकल रहा है, जरा अपने शब्दों में जो आपने देखा उसे बयां कीजिए। देखिए शुभंकर, मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और जो हमारे कैमरामैन अंकित खंडेलवाल, उनसे कहूंगा कि जरा पैन करके दिखाएं। सबसे पहले ये देखिए दीवारों पर ये जो चाहने वाले हैं उनके इस तरीके से फैन फॉलोइंग थी उनकी शुभंकर, और इकलौती संतान थी सिद्धू मूसेवाला। और बताते ये भी है कि जो ये फिल्मेशन ग्राउंड जिसे बताया जा रहा है, ये जो खेत बताया जा रहा है, ये भी सिद्धू मूसेवाला का ही है, यानी खुद के अपने जो उनका जो खेत है उसी में उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। और सुबह से ही मैं आपको बताऊं, चाहे उनकी कोठी के बाहर इतनी बड़ी तादाद में जो उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके गानों को सुनने वाले, ठीक है अरविंद, हम आपके पास लौटेंगे। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो आंखों को नम करने वाली है, लाखों चाहने वाले सिद्धू मूसेवाला के, और वो तस्वीरें जो हैं इस वक्त हर किसी को विचलित करती हुई। मलिका, ये तस्वीरें दिखाती हैं कितने चाहने वाले हैं। बिल्कुल, कितने चाहने वाले हैं। और शुभदीप सिंह से सिद्धू मूसेवाला बनने तक का सफर चुनौतियों से भरा हुआ रहा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि शोहरत की दास्तां, ये जो सिद्धि उनको मिली, प्रसिद्धि उनको मिली, वो इतने दर्दनाक मोड़ पर आकर खत्म होगी। हालांकि जांच जारी है इस पूरे मामले पर, इससे जुड़ा हर अपडेट हम आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अब रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। कुलगाम में एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कुलगाम में आतंकियों ने महिला टीचर की हत्या की है। लगातार इस तरह की वारदात, इस तरह की घटनाएं घाटी में तेज होती जा रही हैं। स्कूल परिसर में ही महिला टीचर को गोली मारी गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गमगीन परिवार में मातम पसरा हुआ है। सांबा की महिला टीचर की कुलगाम में तैनाती थी और वहां पर स्कूल परिसर में घुसकर आतंकियों ने उन्हें अपना निशाना बनाया। आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। चुन चुन कर घाटी में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया जा रहा है, लेकिन लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। कश्मीर में फिर निशाने पर आम लोग आ रहे हैं। एक के बाद एक ऐसी वारदात सामने आ रही हैं जो कई सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर इतने हौसले बुलंद कैसे हो रहे हैं आतंकियों के, और किस तरह से, क्यों टारगेट किलिंग की जा रही है, आम लोगों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। सांबा की महिला टीचर कुलगाम में तैनात थी जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। सर्वे के लिए जो टीम गई हुई थी, जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, वो सामने आ गई है। वजूखाने से लेकर तहखानों तक की रिकॉर्डिंग हुई है। इसके साथ साथ गुंबद में पहुंची टीम, वहां पर चेक किया गया, जिसको हिंदू पक्ष शिखर बता रहा है। वजूखाने से तहखाने तक, गुंबद से पश्चिमी दीवारों तक, हर तस्वीर, हर वीडियो। वजूखाने में शिवलिंग और फव्वारे का वीडियो सबूत तैयार हुआ तो सर्वे टीम का कैमरा तहखाने के चप्पे चप्पे पर फोकस किया। 4 ताले खुलवाकर सर्वे टीम अंदर पहुंची। सर्वे टीम के कैमरे ने हर खंबे को कैद किया। यहाँ 8-8 फीट के 4 खंबे मिले। दीवारों को परखा गया। सर्वे टीम के वकील ने टॉर्च की रोशनी में चप्पे चप्पे को देखा। अंदर पाइप देख मुस्लिम पक्ष के वकील ने दावा किया कि फव्वारा का पानी यही निकलता है। अगर एक बार मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई तो मस्जिद हो ही नहीं सकती।
जो एक्ट में जो जिस एक्ट की आप बात कर रहे हैं उसमें वर्ड मास्क है। मास्क का मतलब होता है जो मास्क वैलिड रूप में बनी हो। अगर मंदिर को तोड़कर कोई मस्जिद बनाई जाती है तो मस्जिद हो ही नहीं सकती। हिंदू पक्ष ने गुंबद के अंदर मंदिर के शिखर का दावा किया था। सर्वे टीम के वीडियो में गुंबद के अंदर भी गुंबद जैसा कुछ दिख रहा है। इसकी चौड़ाई 8 फीट नापी गई। हिंदू दावा है कि शिखर को घिसा गया ताकि मंदिर के सबूत मिटाए जा सके। इतिहास के जख्म को भरने की बात है। जख्म कुरेदना और जग भरना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हिंदुओं के ऊपर इतने जुल्म हुए हैं, उस जुल्म को भरने की जरूरत है और जुल्म तब भरे जाएंगे जबकि जो हिंदू मंदिर थे वो वापस होंगे। अब उन दीवारों पर भी नजर दौड़ाई। इनमें कई चिन्ह हैं, कुछ ऐसे जिन्हें हिंदू पक्ष त्रिशूल बता रहा है, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हिंदू प्रतीक स्वास्तिक करार दिया जा रहा है। आप सर्वे वीडियो में कैद चिन्ह को देखिए। दरवाजे पर बनी चिन्ह को हिंदू पक्ष माले की लड़ी बता रहा है। इसके नीचे घंटी जैसी आकृति भी है। दावे तो और भी है। दीवार पर उकेरी गई इस आकृति को ब्रह्म कमल बताया जा रहा है। यहाँ पान पत्ते और मंत्र भी उकेरे दिखे। दीवारों की कुछ आकृतियों को हिंदू पक्ष ने मंदिरों से जोड़ा। दावा है कि ये कई मंदिरों में देखे जा सकते हैं। ज्ञानवापी परिसर में कुछ मूर्तियां भी दिखी जो खंडित हैं। एक मूर्ति को हिंदू पक्ष मगरमच्छ बता रहा है जो हिंदू आस्था से जुड़ा है। इस खंडित मूर्ति को मछली बताया जा रहा है जिसे हिंदू संस्कृति का हिस्सा बताया जा रहा है। पहली बार ज्ञानवापी के अंदर की तस्वीर वीडियो सामने आया है। सर्वे टीम ने सबूत जुटाने के लिए हर एंगल से वीडियोग्राफी की जिसे लेकर विवाद है। इसकी वीडियोग्राफिक विस्तार से हुई। वीडियो सामने आने के बाद अपने दावे और दलील पेश की जा रही है, लेकिन फैसला कोर्ट को लेना है जहां धर्म और आस्था नहीं सबूत आधार बनते हैं। वाराणसी से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस के अंदर चल रहा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जहां राज्यसभा के उम्मीदवारों का नाम ऐलान हुआ, जो लोगों को टिकट नहीं मिला वो इस बात से नाराज हैं कि कहीं कोई कमी रह गई। अब बाकायदा वो इस बात को लेकर नाराजगी भी जता रहे हैं। कांग्रेस के सामने चुनौती ये कि इस चीज से उभरे तो उभरे कैसे। राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान हुआ तो कईयों का चेहरा खिला, कईयों के अरमानों पर पानी फिरा। जिन्हें टिकट मिला उन्होंने पार्टी का आभार जताया, जिसका नंबर नहीं आया फौरन ही उनका दर्द बाहर आया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, पर एक ट्वीट में अपना दर्द जता दिया। शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। नगमा का नाम भी कांग्रेस की लिस्ट में नहीं था तो उन्होंने भी अपनी नाराजगी जता दी। कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयानों ने बीजेपी को मौका दिया। बीजेपी नेताओं ने फौरन ही कांग्रेस पर हमला बोल दिया। दिखता है कि कांग्रेस में अंदरूनी फूट है। लोग वहाँ की जो कांग्रेस के लोग हैं वो उनकी जो अंदरूनी पार्टी का जो फंक्शनिंग है उससे खुश नहीं है। लोकतंत्र और परिवार तंत्र में यही अंतर है। हालांकि कांग्रेस में राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर नाराजगी सिर्फ नेताओं तक नहीं है। तमाम राज्यों में बाहरी लोगों को राज्यसभा भेजे जाने पर सवाल उठ रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता अमित जोगी ने तो यहाँ तक कह दिया, जय हो हाईकमान, भाड़ में जाए छत्तीसगढ़ का मान। दोनों राज्यसभा सीटों पर बाहरी प्रत्याशियों को थोपना कांग्रेस की जय हो हाईकमान, भाड़ में जाए छत्तीसगढ़ का मान की दूषित सोच का परिणाम है। कांग्रेस आला कमान ने छत्तीसगढ़ के योग्य कांग्रेसी नेताओं को मौका न देकर उन्हें नीचा दिखाया है और छत्तीसगढ़ का अपमान किया है। उधर राजस्थान कांग्रेस के विधायक भरत सिंह ने अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर बाहरी नेताओं को उम्मीदवार बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं।
कांग्रेस ने राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक, हरियाणा के रणदीप सुरजेवाला और यूपी के प्रमोद तिवारी को राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। वहीं छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके बाद से ही पार्टी में बाहरी वाला विवाद शुरू हो गया है। ये सेगमेंट ज्ञानव्यापी को लेकर है, क्योंकि आज इस सेगमेंट में 10 वीडियोस के जरिए ज्ञानव्यापी का एक एक सच जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, वो तस्वीरें दिखाएंगे जो आपने पहले देखी नहीं होंगी। मल्लिका, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मल्लिका मल्होत्रा। वजूखाने से लेकर तहखाने तक, गुंबद से लेकर पश्चिमी दीवार तक हम आपको दिखाएंगे ज्ञानव्यापी के अंदर की एक एक तस्वीर, चप्पे चप्पे से जो तस्वीरें सामने आई है। राजीव, बिल्कुल, ये शिवलिंग है या फव्वारा? आप खुद तस्वीरों को देखिए, तय कीजिए, परखिए कि किसके दावे में कितना है दम। 7 अलग अलग एंगल से हम वजूखाने की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और हम बताएंगे कि वहां पर मंदिर के घंटे की निशान है, स्वास्तिक के निशान है, त्रिशूल के निशान है, ये किस तरफ इशारा करते हैं। साथ ही साथ नंदी जहां पर बैठी है वहां से शिवलिंग की कितनी है दूरी, ये भी बताएंगे आपको। सही, थैंक यू अर्पिता। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि ज्ञानवापी मामले में वो वादी महिलाएं जो बंद लिफाफा लेकर जज के पास पहुंची थी, जज ने वो लिफाफा लेने से साफ मना कर दिया है। 4 तारीख पहले ही दे चुके हैं जज की, 4 तारीख को अगली सुनवाई होगी, लेकिन ये चारों महिला वादी सील बंद लिफाफा लेकर पहुंची थी और जज को ये लिफाफा देना चाहती थी, लेकिन जज ने ये लिफाफा लौटा दिया है, नहीं लिया है। वादी महिलाएं अदालत पहुंची, अदालत हालांकि बंद है, गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, 1 जून से अदालत फिर से शुरू होगी। उसके बाद 4 तारीख को पहले मामले की सुनवाई है, 8 तारीख को दूसरे मामले की सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल जज ने इन सभी महिला वादियों से ये लिफाफे लेने से इनकार कर दिया है। आगे आपको जानकारी देंगे शुभांकर। ज्ञानव्यापी सर्वे का जब वीडियो सामने आया तो उसमें कई चीजें ऐसे निकल कर आई जिनको देखने के बाद आप सोचेंगे कि ये शिवलिंग है या फव्वारा। इसलिए 10 वीडियो के माध्यम से हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये वो वीडियो हैं जो आपने पहले नहीं देखे होंगे, हम आपको आज तक पर एक्सक्लूसिव दिखाते हैं और आपके विवेक पर छोड़ते हैं कि आप इसे कैसे देखते हैं, शिवलिंग के तौर पर जिसको हिंदू पक्ष का दावा है या मुस्लिम पक्ष का दावा फव्वारा। जरा देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपको दिखाते हैं ज्ञानवापी मस्जिद की वो 10 तस्वीर। देखिए उन तस्वीरों को जिन्हें लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे कर रहा है। सबसे पहली तस्वीर वजूखाने की। यहीं पर दिखी ये काले पत्थर वाली आकृति। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये शिवलिंग है। सर्वे टीम के सामने वजूखाने से पानी निकालकर रिकॉर्डिंग की गई, तब इस गोलाकार आकृति का खुलासा हुआ। मुस्लिम पक्ष इस आकृति को फव्वारा बता रहा है। सर्वे का दूसरा अहम वीडियो ये नंदी से जुड़ा हुआ है। 83 फीट की दूरी पर नंदी हैं। जब सर्वे करने गई टीम मस्जिद में दाखिल हुई तो हिंदू पक्ष ने कहा कि नंदी शिवलिंग की तरफ ही देख रहे हैं। मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज कर रहा है। सर्वे टीम ने मस्जिद के अंदर और बाहर दीवारों की भी रिकॉर्डिंग की थी। हिंदू पक्ष के दावों के मुताबिक वहां कई आकृति दिखी जो हिंदू आस्था से जुड़ी हुई हैं। सर्वे के दौरान हुई रिकॉर्डिंग में कुछ शिलाओं पर बने त्रिशूल भी दिखे। इसे भी हिंदू पक्ष मंदिर होने के निशान के तौर पर बता रहा है। जब मस्जिद का वीडियो सामने आया तो दीवार पर कुछ शब्द लिखे भी दिखे। कैमरामैन ने ज्ञानवापी की वो तस्वीरें भी कैद की हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मंत्र लिखे हैं। सबसे अहम तस्वीरों में से एक ये भी है। हिंदू पक्ष ऐसी तस्वीरों का भी हवाला दे रहा है। वादी का कहना है कि दीवारों पर जो फूट घंटी जैसी आकृति हैं, वो सभी हिंदू आस्था से जुड़ी हैं। ज्ञानवापी में सर्वे करने वाली टीम ने 3 गुंबदों का मुआयना भी किया था। वहां भी हर हिस्से की रिकॉर्डिंग हुई थी। इस दौरान उन्हीं गुंबदों के नीचे भी गुंबद दिखे। 2-2 गुंबद होने को लेकर भी सवाल उठे हैं। सर्वे वाली टीम मस्जिद के तहखाने में भी पहुंची थी। सीढ़ियों के सहारे उतरते हुए जब टीम तहखाने में दाखिल हुई तो वहां स्वास्तिक के निशान भी दिखे जो अब तस्वीरों में कैद हैं।
मस्जिद की पश्चिमी दीवार की रिकॉर्डिंग के दौरान कई ऐसे चिन्ह दिखे जो हिंदू पक्ष के दावों के मुताबिक ये उनकी आस्था के प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे दिया जलाने का स्थान, फूल, घंटी जैसी आकृति। सब अब वीडियो में कैद हो चुकी हैं। ज्ञानवापी में तहखाने में मलबे के बीच में कुछ अवशेष भी मिले, उनकी भी रिकॉर्डिंग की गई थी। हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये सभी अवशेष मंदिर के हैं। सर्वे वाले ये वो 10 तस्वीरें हैं जो काफी अहम हैं। वाराणसी से कुमार अभिषेक और समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो वीडियो सबूत सामने आने के बाद अपने अपने दावे शुरू हो गए हैं। हिंदू पक्ष अपने दावे पर अड़ा है शिवलिंग को लेकर, लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार वही बात कह रहा है कि ये दरअसल शिवलिंग नहीं, ये फव्वारा है। और हालांकि इस बात का फैसला कोर्ट करेगी, लेकिन दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। शिवलिंग जैसी ये बड़ी आकृति है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये वही तस्वीर है जो कोर्ट में सबूत के तौर पर सौंपी गई थी, जो तस्वीरें ली गई थी, जो वीडियोग्राफी हुई थी। ये वही वीडियो है जो अब सार्वजनिक हो चुका है। अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वजू खाने का सच क्या है, ये अंदर की तस्वीर जब सर्वे चल रहा था, ये उस वक्त की तस्वीर है। साथ ही शिवलिंग या फव्वारा, जिसको लेकर बड़ी बहस जारी है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे पर अड़े हुए हैं। तहखाने में क्या कुछ नजर आया वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। दीवारों पर जो चिन्ह नजर आए, अलग अलग आकृतियां नजर आई। वीडियो में नंदी जिस दिशा में देख रही हैं उसको लेकर के भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और साथ ही पश्चिमी दीवार को भी आप देखिए, वो तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं। तो ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो कि अब सबके सामने आ चुकी हैं। दोनों पक्ष अभी भी अपने अपने दावों पर अड़े हैं। राजीव। बिल्कुल मलिका, ज्ञानवापी मामले में जो सबसे बड़ा विवाद है वो शिवलिंग बनाम फव्वारे का है। सर्वे के लिए जब टीम पहुंची तो वुजू खाने से पानी हटाया गया वीडियो बनाने के लिए, और उसके बाद जो आकृति दिखी उसके बाद हिंदू पक्ष ने वहां पर दावा किया कि बाबा मिल गए। अभी देखिए। जिस पर सबसे ज्यादा विवाद है, जिसे लेकर सबसे बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, जिसे लेकर तमाम दलीलें रखी जा रही हैं, वो वीडियो सबूत सामने है। आज तक पर आप देख सकते हैं ज्ञानवापी के अंदर दावे वाले शिवलिंग। ये वही वीडियो है जिसे सर्वे टीम ने बनाया। सबूत जुटाने के लिए हर एंगल से वीडियो बनाया, क्लोजअप से लेकर लॉन्ग शॉट तक, लो एंगल से लेकर टॉप एंगल तक। दावा था कि ज्ञानवापी में वजू खाने में शिवलिंग है। सर्वे टीम वजू खाने पहुंची तो वहां पानी भरा था, बीच में कोई आकृति दिख रही थी। हिंदू पक्ष का दावा था कि बीच में शिवलिंग है। पहले सीढ़ी लगाकर वहां का जायजा लिया गया, फिर नगर निगम के कर्मचारियों ने पंप लगाकर वजू खाने का पानी निकाला। पानी निकलते ही जो आकृति सामने आई, उसे लेकर सर्वे टीम में शामिल दोनों पक्ष ही अपने अपने दावे करने लगे। 58 सेंटीमीटर जो दिखाई दे रहा है, हाँ जो दिखाई दे रहा है, पानी से उठा निकाल दो, पानी है बाहर निकाल। ठीक है, इसका वीडियोग्राफी कराइएगा अच्छे से। नीचे साफ करो, नीचे उतर जाओ, पानी ज्यादा नहीं है। चेक कर लो एक बार पानी। पैर रखो, पैर अरे पैर मत रखो यार, उतर के देखो, हाथ पकड़ उतर के देखो। नहीं पानी ज्यादा, पानी कम उतर जाओ यार। अरे सीढ़ी से पहले नाप लो भाई। नहीं पानी ज्यादा नहीं, पहले सीढ़ी से नाप ले, अभी डंडा डाला था वो। अजय मिश्रा जी, कल इसको फव्वारा कह रहे हैं। ये फव्वारा है, कहाँ से फव्वारा है ये? आज भी कह रहे हैं ये फव्वारा है। ये फव्वारा है? आज भी कह रहे हैं फव्वारा। वो तो पब्लिक देखेगी फव्वारा है कि शिवलिंग है। ये शिवलिंग है, हम कह रहे हैं। वजू खाने में मिली आकृति को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है और मुस्लिम पक्ष फव्वारा। आकृति गोलाकार है, काले रंग का है, पानी के अंदर रहने के कारण उसके ऊपर काई जमा है। ऊपरी सतह पर अलग से आकृति बनी हुई है, ऊपर बारीक सुराख भी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये अलग से बनाई गई है ताकि शिवलिंग को फव्वारा का शक्ल दे सके।
सिद्धू पर जो कह रहा था और जो दावे में लिखा है मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी कि जो कुछ लिखवाया उन्होंने मुझसे सब अक्षरशः सही है। और वो हिंदू मंदिर तोड़कर तथाकथित मस्जिद बनाई गई, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया। और जो शिवलिंग का मिलना वहाँ ये बहुत बड़ी घटना है। ये उस परिसर में कई शिवलिंग हैं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। उनमें से एक लिंग शिवलिंगम ये भी है एक। सर्वे वाले दिन भी हिंदू पक्षकार ने इसी आकृति को देख शिवलिंग के दावे किए थे। तब महिलावादी के पति सोहन लाल ने पहली बार बाबा मिल गए के नारे लगाए थे। आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए बताइए सोहन लाल। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ। शिवलिंग के दावे का नंदी का भी कनेक्शन है। काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी का मुख ज्ञानवापी की ओर था, जबकि हर शिव मंदिर में नंदी का मुख शिवलिंग की ओर होता है। इसी को आधार मानकर हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग का दावा किया। सर्वे टीम ने इस दलील की भी जांच की। नंदी से शिवलिंग की दूरी भी मापी, जो 83 फीट थी। देखिए, तो अगर हास्यास्पद बात कोई कहे और फवारा कह दे या जिसका जो मन कह दो एक स्पेशल पत्थर हमने बाजू में लगा दिया था या काला पत्थर है या ऐसा है, तो बेवजह की बात है। परफेक्ट शिवलिंग है। और फिर इसमें दिक्कत क्या कहे, मुंह से देखिए, और साइंटिफिक जमाना है, मुंह से किसी बात की कहने कोई वैल्यू नहीं है। हर चीज की आजकल जांच होती है। अभी तो ये भी जांच का विषय है कि कितने नीचे तक गया है वो, उसके नीचे क्या है, अभी ये भी घर में छिपा हुआ है। ज्ञानवापी विवाद की सबसे बड़ी जंग शिवलिंग बनाम फव्वारे की ही है। अब वीडियो सामने है, दावे हैं, दलील है। अब कोर्ट को सबूतों के बिना पर तय करना है कि सच क्या है। समर श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। वीडियो आपने देखा, अब खुद तय कीजिए कि ये शिवलिंग है या फव्वारा। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारियां दे रहे हैं अर्पिता। बिल्कुल, और देखिए ये जो वीडियो सामने आया इसके बाद अब कई तरह के सवाल उठने लग गए हैं। वो तहखाने का जिक्र हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि सर्वे और होना चाहिए क्योंकि एक जगह पर ईंट और मिट्टी डालकर वहां अंदर ना जाने की वहां पे जगह नहीं है, इसलिए उसको हटाकर भी सर्वे की बात हिंदू पक्ष कर रहा है। तो देखिए ऊपरी हिस्सा जो दिख रहा है वजू खाने में, वहां सुराख है, छेड़छाड़ की इस पर कोशिश, यानी उस शिवलिंग का जिक्र हो रहा है जिसमें बताया गया 63 सेंटीमीटर वहां पे सुराख किया गया उसको फव्वारा बनाने के लिए, ये हिंदू पक्ष कह रहा है। वही तहखाने पर लेकर जानकारी जो मिल रही है कि 4 दरवाजे उस तहखाने के हैं, 8-8 फीट ऊंचे 4 खंबे हैं वहां पर, और उसमें कलाकृतियां जो हैं वो मंदिरों में जैसी होती हैं, चाहे वो त्रिशूल हो, स्वास्तिक का निशान हो, ये देखे गए हैं। नई ईंटों से ये 2 खंबे बने हुए हैं। हिंदू पक्ष के ये दावे हम आपको बता रहे हैं। तहखाने के बारे में कहा जा रहा है कि चूने से ताजा वहां पर पुताई करवाई गई है, यानी हिंदू पक्ष कह रहा है कुछ ऐसा है जो छुपाने की कोशिश हो रही है, इसलिए सर्वे गहन होना चाहिए ताकि सारी चीजें सामने आ सके। वहीं देखिए हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दावे किस तरीके से हैं। वजू खाने के बीच शिवलिंग की बात हिंदू पक्ष कर रहा है और मुस्लिम पक्ष शुरुआत से ये कह रहा है कि शिवलिंग नहीं है, ये फव्वारा है और बहुत सालों से ये बंद पड़ा है। वहीं हिंदू पक्ष कह रहा है शिवलिंग जैसी बड़ी आकृति है, अगर उसके नीचे भी वो दीवार हटाई जाएगी तो वहां शिवलिंग का और अस्तित्व क्या है वो भी नजर आएगा। लेकिन वजू खाने में शिवलिंग नहीं है, ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। और इस हालांकि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर भी कहा जाता है कि वीडियो सामने ना रखा जाए ताकि माहौल बिगड़ सकता है, ये मुस्लिम पक्ष की दलील थी। लेकिन अभी पूरा मामला कोर्ट में है, कोर्ट ही आगे तय करेगा कि लीक कैसे हुई वीडियो और क्या इस पर किसी पर कार्रवाई भी होगी। यूपीएससी ने देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा का रिजल्ट आउट कर दिया है और इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। पहले 3 नंबरों पे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, लड़कियां यूपीएससी में टॉपर रहीं। ये कोशिश से कामयाबी तक पहुंचने वाले यूपीएससी टॉपर्स की लिस्ट है। ये 5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ सफल होने का जश्न है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 2021 के यूपीएससी एग्जाम टॉपर्स में लड़कियों का दबदबा रहा है। श्रुति शर्मा ने टॉप किया है, तो दूसरे नंबर पर अंकिता अग्रवाल हैं और तीसरे पर गामिनी सिंगला रही हैं। ये देश की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक यूपीएससी को पास करने की खुशी है। ये खुशी बहुत मेहनत, लगन और संघर्ष का परिणाम है।
इसलिए श्रुति शर्मा के घर में जश्न का माहौल है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर एवरीवन हु हैज कंट्रीब्यूटेड इन दिस जर्नी। किसने किसने किया? पेरेंट्स ने, फ्रेंड्स ने, जिन्होंने मुझे गाइड किया जर्नी में, टीचर्स ने, तो उन सभी के लिए मैं काफी थैंकफुल हूँ। अच्छा, आप जेएनयू से हैं, जामिया से भी आपने कोचिंग की, किस तरीके से ये जो एक जर्नी रही एकेडमिक और उसके बाद एक्सेलेंस की जर्नी, ये कैसी रही? मैंने ग्रेजुएशन अपना हिस्ट्री से किया था सेंट स्टीफन से। उसके बाद जेएनयू में मैंने एडमिशन लिया था मॉडर्न हिस्ट्री में। आई कुडंट कंप्लीट द एंटायर कोर्स, जिसके बाद मैंने यूपीएससी लेने का डिसीजन लिया था। तो यहाँ पर जामिया में आरसीए में मैंने जो रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है वहाँ पर गाइडेंस ली। तो आई थिंक हर इंस्टीट्यूशन ने मुझे काफी कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा, जब खबर मिली कि श्रुति शर्मा टॉप नंबर 1, फीलिंग जो एक्सप्लेन करें, किससे साझा किया, कैसे रहा, स्माइल कैसी थी? काफी 2 दिन से मैं लगातार ऐसे हो रहा था कि आ जाएगा रिजल्ट, आ जाएगा रिजल्ट। तो जब फाइनली आया और हाथ में फोन ही था तो पहला नाम देखा तो बिलीव नहीं हुआ। 2-3 बार चेक किया, काफी डिसबिलीव था। पर सबसे पहले मैंने मतलब पेरेंट्स को ही बताया, मम्मी को बताया, अम्मा को बताया, तो उनकी खुशी देखकर काफी खुश महसूस हुआ। श्रुति इतिहास की स्टूडेंट रही हैं और दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा समाजशास्त्र में मास्टर्स कर चुकी हैं, लेकिन यूपीएससी की तैयारी के लिए श्रुति ने जामिया मिलिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी ज्वाइन की थी। इसके बाद कड़ी मेहनत और पूरी रणनीति के साथ तैयारी शुरू हुई, जो आज कामयाबी का रूप ले चुकी है। रचना जी, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने सुना कि श्रुति टॉप की? और बिलीव नहीं हो रहा था। फिर मैं और मम्मी एक दूसरे से मिलके मतलब बहुत इमोशनल हो गए। बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि ये ऐसा हो चुका है कुछ। मैंने कहा श्रुति देख जरा, ठीक है, सब ठीक ही है ना न्यूज। फिर मैंने टीवी चलाने की कोशिश की तो टीवी भी मेरे से चल नहीं पा रही थी, मेरे हाथ ना शिविर कर रहे थे। तो बस, लेकिन ये हो चुका है। जितना खुश श्रुति नजर आ रही है उससे डबल खुशी आप लोगों के चेहरे पे। वो तो है ही। नानी के चेहरे पे बहुत ज्यादा बच्चों की खुशी में तो भैया बड़ों की खुशी होती है। यूपीएससी एग्जाम में सेकंड टॉपर अंकिता अग्रवाल दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएट हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में करियर बनाने के बजाय अंकिता ने आईएएस बनने का सपना देखा और पूरी शिद्दत के साथ सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की, जिसकी वजह से अंकिता यूपीएससी परीक्षा में दूसरे स्थान पर पहुंची। मैंने शुरू से काफी कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने की कोशिश की है। मैंने करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंट बनाया एंड मैंने खुद से नोट्स वगैरह बनाए जिसपे मैंने काफी फोकस किया और उसने मुझे काफी हेल्प किया बार बार रिवाइज वगैरह करने में। यूपीएससी के जो पेपर्स होते हैं उनमें टाइम की काफी क्रंच होता है, तो आपके पास समय नहीं होता है ब्लैंक होने का। तो वो एक जो पुश फैक्टर होता है उसके कारण शायद ऐसा नहीं होता था कि समझ नहीं आता था क्या लिखें। ऐसा लगता था कि पेपर बस खत्म हो किसी तरह। शुरू में जब आप ये प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सीखने को मिलता है। आपके फर्स्ट 2 इयर्स आपका जो लर्निंग कर्व होता है वो बहुत स्टीप होता है। तो वो आप अगर इफ यू आर अ क्यूरियस पर्सन तो आपको वो मोटिवेटेड रखता है क्योंकि आप बहुत कुछ सीख रहे होते हो और आप बिल्कुल बदल जाते हो 1-2 साल की प्रिपरेशन के बाद in terms of your knowledge and your personality. So that was my kick. ढोल नगाड़ों के साथ खुशी का इजहार करने वाली ये है यूपीएससी परीक्षा की टॉपर नंबर 3 गामिनी सिंगला। परीक्षा का परिणाम आने के बाद गामिनी अपने पूरे परिवार के साथ भगवान का शुक्रिया अदा करने मंदिर पहुंच गईं। चंडीगढ़ की रहने वाली हैं गामिनी। कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हैं, लेकिन सपना हमेशा सिविल सर्विसेज में जाने का रहा। सबसे पहले तो भगवान जी को ही और फिर मेरी सारी फैमिली को, जिन्होंने हर तरह से मुझे सपोर्ट किया है, इमोशनली भी और स्टडीज में भी। मेरी पूरी हेल्प मेरे फादर ने मेरे साथ मिलके की है। काफी न्यूज़पेपर्स वो पढ़ते रहे हैं और उन्होंने मार्क कर करके दिए ताकि मेरा टाइम सेव किया जा सके। और मेरे ब्रदर, मेरी मदर, इन सब ने इमोशनली मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, मॉरली बहुत सपोर्ट किया है। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पापा ने इवन स्टैटिक की बुक्स भी पढ़ी मेरे साथ ताकि वो मुझे सजेस्ट कर सके, गाइड कर सके, डिस्कस कर सके। तो आई थिंक मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हैव फेथ इन योरसेल्फ, डू नॉट क्विट और रिफ्लेक्ट बैक जरूर करें वट एवर योर मिस्टेक्स हैव बीन। इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू पास थ्रू एन अटेम्प्ट तो डेफिनेटली कुछ मिस्टेक्स हमसे रह जाती हैं और वो करेक्ट हो सकती हैं। जैसे कि मैंने भी अपनी मिस्टेक्स के थ्रू ही अपने आप को करेक्ट किया है।
सो रिफ्लेक्ट बैक करें, एनालाइज करें और हार्डवर्क और स्ट्रैटेजी का एक कॉम्बिनेशन बनाएं। यूपीएससी परीक्षा में चौथे स्थान पर रहे ऐश्वर्य वर्मा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इस परीक्षा को पास भी करने वाले हैं, इसलिए वो अगले साल के प्रीलिम्स की तैयारी में जुट गए। लेकिन जब नतीजा आया तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जितना भी आपका टारगेट है, जितनी देर भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप उसको बिल्कुल फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल कट ऑफ मतलब वर्ल्ड से कट होने की जरूरत है या फिर बिल्कुल 16-16 घंटे पढ़ने की जरूरत है। आप अपना एक टारगेट रखिए कि मुझे ये टारगेट खत्म करना है और उसको फुल एफिशिएंटली ईमानदारी से करिए। कई बार क्या होता है, कोई बैठे रहते हैं 16-16, 17-17 घंटे पढ़ते हैं लेकिन एफिशिएंसी उतनी नहीं आती, और कई बार वही चीज कोई 4-5 घंटे की अच्छी प्रिपरेशन में कर जाता है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान्स एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स अगर आप बना के रखें और यूपीएससी सिलेबस से स्टिक रहें तो ये प्रिपरेशन उतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी कई बार पोर्ट्रे करी जाती है। यूपीएससी परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में लिखा है, उन सभी को बधाई जिन्होंने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 को पास किया है। इन युवाओं को मेरी शुभकामनाएं जो भारत की विकास यात्रा के एक महत्वपूर्ण समय में अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत कर रहे हैं, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन टॉपर्स का उत्साह बढ़ाने के साथ साथ पीएम मोदी ने उन छात्रों का भी हौसला बढ़ाया जो इस बार यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए। उन्होंने लिखा, मैं उन लोगों की निराशा को पूरी तरह से समझ सकता हूं जो सिविल सेवा परीक्षा को पास नहीं कर सके, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये प्रतिभाशाली युवा हैं जो किसी भी क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ेंगे और भारत को गौरवान्वित करेंगे। उन्हें मेरी शुभकामनाएं। यूपीएससी परीक्षा में सफल हुए कुल 685 कैंडिडेट्स अब आईएएस, आईपीएस और भारतीय विदेश सेवा में आईएफएस समेत दूसरे विभागों में अधिकारी बनकर देश की सेवा करेंगे। कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।